प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर 1 का तीसरा प्रश्न बताने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल प्रश्न नंबर 1 में कई क्वेश्चन हैं, तो हमें हर सवाल को सॉल्व करना है। तो आज हम तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट। तो पहले के वीडियो में पहला पार्ट, फिर दूसरा, आज हम तीसरा सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। प्रश्न है 6x² -3 -7x, ये जो समीकरण है इसका द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद है, इसका शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसका शून्य ज्ञात करना है और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? शून्यक निकालेंगे। किस विधि के द्वारा निकालेंगे? गुणनखंड विधि के द्वारा। तो यहां लिख दे रहे हैं गुणनखंड विधि से शून्यक। तो सबसे पहले ये है 6x² -3 -7x बराबर मान लीजिए 0। तो देखिए, जो हमारा यूक्लिड डिवीजन का फार्मूला है, बहुपद का जो फार्मूला होता है, इसमें होता है ax² + bx + c। तो a ये b होगा और ये c होगा तीसरा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वल 6x² -7x -3। अब इसका फैक्टर कैसे करेंगे? फैक्टर मुझे करना पड़ेगा मध्य क्रम विभाजन विधि के द्वारा। तो पहले 6 और 3 का गुणा करेंगे। तो 6 गुणे 3 यहां कर दे रहे हैं, ये हमारा है 6 गुणे ये है -3 बराबर हो गया -18। अब मुझे किसी दो ऐसे पद को लेना है जिनका गुणा करें तो वो 18 हो जाए और जोड़ें तो बीच वाला आ जाए -7 आ जाए, -7। तो इसको हम इस तरीके से ले रहे हैं, ये हम कर सकते हैं -9 और +2। अगर हम ऐसे करते हैं तो देखिए, गुणा करने पे ये -18 आएगा, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो -7 आएगा। तो यहाँ हो गया -9 गुणे 2 बराबर -18 और दूसरा -9 + 2 बराबर हो गया -7। दोनों का पहले गुणा करेंगे, 6 × 18, लेकिन चूंकि ये 3 माइनस में है इसलिए -18 होगा। अब हम दो ऐसे पदों को लेंगे जिनका अंकों को जिसका गुणा करें तो ये आ जाए -18 और जोड़ें तो आ जाए -7। तो हमने लिया -2 × 2 -9 × 2, तो 9 दूनी 18 -18 होगा। अगर -9 और +2 करेंगे तो आएगा -7। तो इसी पद को हमें लेना पड़ेगा। तो ये बराबर हो गया 6x² -9x + 2x और फिर हो गया अंतिम में -3। अब इसमें 2 को एक साथ कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं बराबर 0, इसके भी बराबर 0। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 6x² -9x एक साथ + 2x -3 बराबर 0। इसमें हम कॉमन ले लेते हैं,
तो कॉमन इसमें 3x कॉमन ले लिया तो बचा 3 2 जा 6, तो 2x बचा -3 ये बचा। और इस साइड से 2x -3 ये वैसे ही है, तो हम यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे, तो 1 लेंगे तो 1 वही रह जाएगा, यानी 2x -3, और ये हो गया बराबर 0। बराबर एक मेरा आया 2x -3 एक साथ, और दूसरा आया 3x + 1, 3x + 1 बराबर 0। यानी x के दो वैल्यू मेरे पास आए, 2x -3 और दूसरा आया 3x + 1। अब हम क्या करेंगे, जीरोज का पता कैसे करेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा ले रहे हैं इतना। टू एक्स -3, अब यहाँ पे ये हो गया, यानी 2x -3 बराबर 0। तो 2x = 3 को इस साइड में भेज देते हैं तो हो गया 3, तो x = ये 2 नीचे चला आएगा 3/2, ये पहला x का वैल्यू आ गया। और दूसरा ले लेते हैं, दूसरा है 3x + 1, 3x + 1 बराबर 0। 3x बराबर इस 1 को इस साइड में भेज दें तो ये प्लस है, ये इस साइड में जाएगा -1, और x बराबर हो जाएगा -1/3, यानी 2 0 निकले, यानी x बराबर यहाँ पे लिख दिए 2 0 निकले। 2 वैल्यू मेरे पास आया, एक ये आया और एक ये आया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा बराबर, यही जीरोज है, यहाँ लिख देते हैं 0, अल्फा बराबर मेरा एक आया 3/2, और बीटा बराबर -1/3। ये 2 वैल्यू आ गए, यानी 2 0 निकल आए, अल्फा 3/2 और बीटा -1/3, ये 2 वैल्यू निकल आया। अब प्यारे बच्चों इसको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा करके अब हम फिर से आगे का करेंगे सॉल्व। अब 0 की वैल्यू निकाल दिया हमने, अब मुझे गुणांक और शून्य के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो यहां से मिटा ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अब दूसरी चीज मुझे क्या निकालनी है, ये शून्य का पता तो हो गया, शून्य
यानी एक अल्फा आया 3/2, एक बीटा आया -1/3। लेकिन गुणांक क्या है? अब पहले यहां लिख दीजिए गुणांक। गुणांक जो निकलेगा 6x² - 7x - 3। इसमें कर लीजिए गुणांक a इक्वल ये है 6, b इक्वल -7 और c इक्वल -3। ये 3 गुणांक मिल गए मुझे। क्या मिल गया? ये 3 गुणांक मिल गया। अब यहां पे है गुणांक 0 तथा गुणांक के बीच संबंध की सत्यता। हमें इस सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले पहला वाला लेते हैं। तो इसमें क्या है? यह है शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा। ये हो गया बराबर -b/a। अब इसको चेक करिए। चेक करेंगे कैसे? अल्फा की वैल्यू है 3/2 प्लस ये हो गया -1/3। अब बराबर क्या आएगा? तो यहाँ 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। तो हो गया, यहाँ देखिए लगा दे रहे हैं 3/2। और जब ये यहाँ पे माइनस है, ये खुलेगा प्लस से, ये माइनस है तो प्लस माइनस मिलके माइनस होता है। तो यहाँ लगा दिए -1/3। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। अब 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 -3 2 जा 6, 2 1 जा 2 बराबर हो गया 7/6। तो बराबर हो गया 7/6। अब इससे देखते हैं बराबर, इससे देखते हैं क्या होगा? माइनस, और b की वैल्यू है -7। यहां कर लीजिए -7 अपान a की वैल्यू 6। तो ये हो गया 7/6 बराबर, अगर किसी ब्रैकेट के आगे माइनस का चिन्ह लगा हो तो ब्रैकेट खुलेगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यानी 7/6 दोनों बराबर हैं, अतः संबंध सत्य है। अतः संबंध सत्य है। तो ये पहला हो गया हमारा शून्यकों के योग के द्वारा। अब हम शून्यकों का गुणनफल के हिसाब से इसको चेक करेंगे। तो यहां पे मिटा दिया। अब यहाँ पे शून्यकों के गुणनफल बराबर हो गया अल्फा गुणे बीटा बराबर हो गया, फार्मूला होता शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। अब बराबर करिए, अल्फा की वैल्यू है 3/2 गुणे बीटा की वैल्यू है -1/3। तो बराबर हो गया 3, ऊपर का ऊपर में गुणा होगा 3 करने में 3 यानी -3 2 3 6। तो -3/6 आया बराबर। अब इस वैल्यू से देखते हैं c/a से।
तो c की वैल्यू है -3, तो हो गया -3 अपान a की वैल्यू है 6। अब देखिए क्या है, दोनों पक्ष बराबर हैं, तो यहां लिख दीजिए दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः संबंध सत्य है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। प्यारे बच्चों, आशा है कि आपके समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में जोड़ा करें, हम आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।